हम मुकुंदरा हिल्स रिजर्व के बारे में तो जानते हैं, देखा भी है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टाइगर रिजर्व का नाम किसके नाम पर रखा गया और किसने रखा? आइए हम बताते हैं कि कैसे और कब अभ्यारण्य का नामांतरण हुआ। कोटा रियासत के पूर्व शासक महाराव मुकुंद ने दरा के पहाड़ी वन क्षेत्र को शिकारगाह के रूप में विकसित किया था। चंबल नदी के निकट सेलजर व कोलीपुरा से दरा होते हुए काली सिंध तक फैली हुई समानांतर पहाड़ियों का नामकरण राव मुकुंद के नाम पर मुकुंदरा हिल्स रखा गया। इन्हें मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियों के नाम पर इस टाइगर रिजर्व का नाम फाइनली रखा गया। कोलीपुरा गांव वासी मुकुंदरा टाइगर हिल्स रिजर्व में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 100 साल पुराना गांव, जहां पर आज भी मूलभूत सुविधा से लोग वंचित हैं। देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है और कोटा शहर में 40 किलोमीटर दूर मुकुंदरा हिल रिजर्व में बसा गांव कोलीपुरा आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ पर मुकुंदा पैच, यहाँ पर मुकुंदरा टाइगर हिल रिजर्व से चारों ओर से घिरा हुआ है और यहाँ पर शेर, चीते, भालू, हिरण आदि जीव जंतु यहाँ पर भ्रमण करते देखे जा सकते हैं। वन क्षेत्र में बिजली की सुविधा ना होने से यहाँ के लोग अपना जीवन सही तरीके से व्यापन कर पा रहे हैं। लोगों ने बताया कि कई बार सरकार आई, कई पार्टी आई, परंतु आज तक गांव की स्थिति सही नहीं हुई। ना तो यहाँ पर बिजली है, ना ही पानी और ना ही यहाँ पर नेटवर्क मोबाइल के, ना ही यहाँ पर चिकित्सा की सुविधा है और इस कारण से यहाँ पर युवाओं से कोई शादी नहीं करता। अगर शादी हो भी जाती है तो कुछ समय बाद उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। सरकार की उदासीनता के चलते इस गाँव के लोगों को आज भी कुंवारा रहना पड़ता है और कुंवारेपन में कई ऐसे कुंवारे युवा लड़के बिना शादी करे मर भी चुके हैं, परंतु इस गांव के लिए आज भी जनप्रतिनिधियों द्वारा मूलभूत सुविधाएं नहीं दिलवाई जा रही हैं। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि यहां पर रात को कार्य करने के लिए खेत पर जाते हैं तो कई बार जंगली जीव नजर आते हैं जिन्हें टॉर्च से रोशनी कर भागाना पड़ता है। कई बार हमारे पशुओं को चीते ने अपना शिकार भी बनाया है, उसका भी मुआवजा सरकार के द्वारा आज तक हमें नहीं मिला। इस गाँव की हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ पर ना तो सौर ऊर्जा के द्वारा लगी हुई लाइट थी और रात होते होते घनघोर अंधेरा हो जाता है, लोग अपने घर में कैद हो जाते हैं। जंगला ताला मैंने परेशान कर दिया, तो वो आप यान के मैंने मुआवजा देवे जी तो मैं उठ जावा, खट जावा और मैं नरेगा में जाऊं, दिन भर काम करूँ, दिन पर मैं परेशान हुआ। नरेगा में जावा तो 100 रुपये आगे ना आवा दे मगज मजदूरी आपको दिन तो मैं कहूँ सब पड़ा ले, कहीं भी नहीं आ रहा जी, मैं खावा कहीं यहाँ यार जंगल के पास पड़ जावा, फिर जंगला ताला मैंने परेशान कर दिया तो उठो तो मैं बच्चे बच्चे देर उठ कट जाऊँ। यहाँ शादी ब्याह नहीं होती? नहीं, शादी ब्याह कहीं करे माचरा का महीने कहीं पंखा लाइट कहीं नहीं दे रहा सरकार ने। पानी की समस्या, पानी नहीं है। आज भी कोई ना ये ना तो मकान ना हो यहाँ सरकार आ गई, आया तो 2-4 जो बंदे आ दिया, घर का बंदा आ गया तो यहाँ काटा खुटा वो रहता है, ना तो पानी भी तो अपन ये बोरिंग लगा मिला सरकार। शादी ब्याह हो यहाँ बच्चों के नहीं होते हैं? वो कहने से कहा जो तो वो जाओ जी का तुम जाओ जो ना, फिर लाइट आई है तो फिर लाइट आ तो कोई हो जो जब आप शादी पंखा लाओ लाइट वो जो पड़ना हुआ, अब लाइट कहाँ से लाओ, मोटा नेता न लाइट। कोलीपुरा है, मेरा नाम मुकेश मीणा है, कोटा जिले में है ये राजस्थान में। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ? दिक्कत है यहाँ एक तो लाइट नहीं है और वो नेटवर्क भी नहीं आते हैं और पानी वाणी की वो लाइट नहीं है तो कोई सुविधा नहीं है। वो लाइट होती तो सारी सुविधा होती है और नेटवर्क की भी। वो वन विभाग मुकुंदरा में आ रहा है? मुकुंदरा में आ रहा है वन विभाग में। क्या समस्या आती है? समस्या तो ये सारी है यहाँ तो सब जुड़ी जानवरों से वो जुड़ी हुई भी है, वो जंगली जानवर भी आते हैं। किस प्रकार? सभी जानवर यहाँ तो वो टाइगर है, भालू है, सब है, लेकिन वो गाँव में अंदर नहीं आते, बाहर की तरफ तो रहते हैं। परेशानी सभी आ रही है, खुद नहीं बढ़ रहा, लाइट को नेटवर्क नहीं आ रहा मोबाइल में। दीपक है, मैं कोलीपुरा से हूँ और हमारे गांव में नेटवर्क बिजली की सुविधा नहीं है और हमारे गांव मतलब ऐसा ही है और मेरे लिए भी रिश्ता आया था जो टावर नेटवर्क की सुविधा नहीं है और कई नेता लोग आते सुना ही नहीं करते मतलब टावर वावर लगवाने की। मेरी शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? यहाँ लाइट एंड बिजली पानी कुछ नहीं है। कब से नहीं है? बहुत साल हो गया, हम पैदा नहीं हुए नहीं है। तो इसके लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई? समस्या तो इस गांव में है सही, क्योंकि एक तो ये क्या है कि राष्ट्रीय मुकुंदरा अभ्यारण्य के बीच में है, तो इस वजह से यहाँ पर जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इनको नहीं मिल पाती। यहाँ जैसे लाइट की तो बहुत बड़ी समस्या है सही, लाइट की समस्या की वजह से पेयजल पानी की भी यहाँ पर बड़ी समस्या है।
क्योंकि लाइट होती है तो मोटर लग जाती है, मोटर लग जाते हैं, पानी का बैठ जाता है इनका। तो ये जब पानी भरने के लिए भी ये सिर्फ एक ही मोटर है, तो वहाँ ही नहाते हैं और वहीं पानी भरते हैं, लाइनें लगी रहती है और खूब सारे परेशान है। मतलब ये इनके घरों में बहुत सारी जगह है सर, ये चाहे तो वहाँ बाग बगीचे सब्जियाँ भी उगा सकते हैं, पर पानी की समस्या की वजह से ये साग सब्जी भी मतलब सब्जियाँ भी नहीं कर पाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर लोगों की शादियाँ भी नहीं हो रही, हाँ नहीं हो रही। क्या कारण है? कारण है कि यहाँ लाइट नहीं है और नेटवर्क नहीं है। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट है जो अभी 18 साल 21 साल से ऊपर हो गए, मेरी बात हुई थी उससे। एक स्टूडेंट है मेरा दीपक मीणा, उसने खुद नहीं कहा है कि सर मेरे सगाई वाले आए थे देखने, मगर वो नेटवर्क और लाइट की समस्या की वजह से उन्होंने मना कर दिया। और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? जैसे जानवर वगैरह रहते हैं स्कूल में, हाँ, आप पढ़ाते जंगली हो? जानवरों का भी काफ़ी है। जैसे हम तो एक क्लास में बैठे हुए हैं, कोई बच्चा मान लो बाहर चल जाए, सामने आप देख लो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मुकुंदराओं की जंगल है पूरा, तो यहाँ कई प्रकार के जंगली जानवर आ जाते हैं, पैंथर आ जाते हैं, रीछ, भालू, कई तरह के आ जाते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ। अभी तक तो इनके जो पशु है ना उनको ही उठा के ले गए कई बार। और बकरियों को लाइटों की सुविधा या ना होने के कारण? कारण तो ये है कि वन विभाग की तरफ से अनुमति नहीं मिलती और लाइट नहीं है, तो इनकी बहुत सारी समस्या है। जैसे ये कंप्यूटर नहीं चला सकते, मतलब लाइट से संबंधित कुछ भी काम नहीं करते। रात को 7 बजे अंधेरा हो जाता है। बच्चे कैसे पढ़ पाते होंगे फिर गर्मी में? गर्मी में ऐसे ही है कि जब तक उजाला है वहाँ पढ़ लेते हैं, पेड़ की छाँव में बैठ के पढ़ लेते हैं। और अभी तो जैसे बारिश का मौसम है तो बदल नहीं है, तो सौर ऊर्जा भी काम नहीं कर रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं जानवर और कोई जीव जंतु आने का डर रहता है बच्चों को? डर तो है से सब भाई जीवन जी रहे हैं यहाँ पर। इनको थोड़ा सा सुविधा ही मिल जाए तो अच्छा रहे भाई। देखो बच्चों का क्या है कि जैसे लाइट हो जाए तो पढ़ने का, पंखा हो जाए, गर्मी से भी राहत मिल जाए। अभी गर्मी में काफ़ी परेशान हो गए लोग। क्या लगता है आपको इनको दूसरी जगह भी स्थापित कर देना चाहिए? देखो अभी मैं यहाँ पर 8 साल से तो मैं